रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं टूट रहा, 10 रुपये की मामूली गिरावट के साथ टूट रहा है। 12.65 एक सपोर्ट है, ये भी अपने सपोर्ट पे टूट रहा है। 3 सेकंड बाद मार्केट्स खुलना शुरू हो रहे हैं। कामकाज शुरू निफ्टी पे पहला टिकाया 178 का, अब सिर्फ 150 पॉइंट से नीचे जा चुके हैं और सिर्फ 250 पॉइंट की ही गिरावट है बैंक निफ्टी पर। मेरे को लग रहा है कि आज के जो लोज बनेंगे उसके बाद मार्केट 1 मिनट के लिए उसको रोकेगा और शायद 12 बजे तक उसके बाद नया एक्सटेंशन ऑफ लोज ना भी बने। करीब 270 तक का नुकसान है। इंडिया विक्स जो 6% बढ़ा है वो किसी खतरे से नहीं बढ़ा, बल्कि थोड़ी वॉलेटिलिटी है क्योंकि गैप डाउन हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है और बढ़ने पर भी सिर्फ 13.5 का लेवल है, जो कोई खास बड़ी बात नहीं है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो पे अगर आप स्टार्टिंग वाली देख रहे हो ना, तो बहुत ख़राब नहीं है, जिसको कहते हैं ना बहुत ख़राब नहीं है। वो 900 वर्सेस 1000 है। एक्चुअली में क्या हुआ है ना, जब आप सीरीज़ लेके आए हो ना, ये सीरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लेके आए हो आप, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इतनी लाइट लेके आए हो कि नई फोर्स जब तक नहीं आएगी आगे बढ़ेगा नहीं मार्केट। तो ये 2 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंस से ध्यान देने वाली बात है। अब मैं आ जाता हूँ सीधा शेयर्स पे। खैर बाजार ने अपनी गिरावट को करीब 70 पॉइंट की रिकवरी में कन्वर्ट किया। 178 पॉइंट का जो पहला टिका आया था, अभी सिर्फ निफ्टी 115 पॉइंट ही रह गया और बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो कवर कर रहा है, बट इसने भी अपनी गिरावट को करीब 100 पॉइंट से रिकवर किया है। तो 23,000 मैं आज का लो भी टेस्ट आपको करवाता हूँ। 250 हमने सुबह आपको बताया था, आज का जो लो लगा है वो 340 का लगा है। अभी 250 आया नहीं, टेस्ट हुआ नहीं, टूटा नहीं। तो ये अगर 3 दिन तक बचा रहता है तो आप समझ लीजिएगा ये अप्रैल सीरीज भी बहुत अच्छी जाने जा रही है आपकी। ये रफ मार्केट का टेक्सचर को बताने के लिए सफिशिएंट है। करीब 100 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी पर निचले स्तरों पर आ चुकी है। अब आ जाते हैं मार्केट्स में कुछ शेयर्स पे कि कहाँ पे कौन से शेयर्स हैं। जरा स्क्रीन पे दिखाते रहना। इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया, दोनों शेयर्स दिखाओ पहले तो टेलीकॉम के। भारतीय एयरटेल भी दिखा सकते हो, कंपटीशन वाला शेयर है, एक बार उसको भी दिखाओ स्क्रीन पर, फटाफट से दिखाते जाओ। हाँ, इंडस टावर देखो आप 6%, वोडा तो 10% पे लॉक है, भारतीय एयरटेल पे जो नुकसान हो 1% का है। खैर कॉम्पिटिशन अब इतना ह्यूज और इतना गैप है कि अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी नहीं रहे। फ्रैंकली स्पीकिंग, बैलेंस शीट के हिसाब से भी और ग्राउंड के हिसाब से भी अगर आप देखें तो कोई कंपटीशन नहीं रहा। हाँ, सेगमेंट की कंपनी है, ये बात सच है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को भी दिखाइए, जहाँ पे एक अच्छी बड़ी खबर आई हुई है। यहाँ पर भी आपको यूबीएस की रिपोर्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा। बड़े शेयर्स टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये शेयर भी स्क्रीन पर फटाफट से दिखाते जाओ और आप देखते जाना। वो आप देखेंगे कि ज़्यादा नुकसान है। इन्फोसिस 2% करीब नीचे है, टीसीएस में ज़रा नुकसान नहीं है, रिलायंस में ज़रा नुकसान नहीं है। एचडीएफसी ने 1800 को रोक लिया, नहीं तोड़ा, इसके नीचे नहीं गया। और आईटीसी पे गुड न्यूज़ आई थी पेपर वाली, बट अभी कोई खास बड़ा इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ रहा। और वैसे भी रचना मैम ने कंडीशन लगा के आपको शेयर बताया था कि ये लेवल पार होगा तब ये शेयर चलेगा। ऑटो स्टॉक्स ध्यान रखना, निफ्टी का ऑटो इंडेक्स एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखा दो। इक्का दुक्का शेयर अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर ऑटो स्टॉक्स आपको ठीक दिखेंगे। एडवांस डिक्लाइन में भी फ़र्क हुआ है। अब आप देखो 1200 शेयर आपके एडवांसेस में आ गए हैं और डिक्लाइंस 900 कुछ शेयर्स का ही है। निफ्टी पे जो टोटल डैमेज था वो करीब 100 पॉइंट का रिकवर हुआ है और सबसे तेज़ स्पीड से जो रिकवरी हुई है वो बैंक निफ्टी पे हुई है। सुबह जब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया तब भी हमने ये बात बोली थी कि जो भी एक्सपेरिमेंट करना वो बैंक निफ्टी में पहले करना। निफ्टी में आईटी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में है, जब तक वहाँ से हेल्दीनेस की खबरें नहीं आएंगी ना, निफ्टी को उड़ाएगा नहीं कोई भी। और ऑटो पे भी वेट एंड वॉच लगा हुआ है, तो ऑटो वेट एंड वॉच है, आईटी की दिक्कत है, इसलिए सारा पैसा घूम फिर के बैंक्स में वापस पहुँचेगा और मेरे को लग रहा है बैंकिंग काउंटर्स आपके काम आएंगे। एक बार जरा इंडसइंड बैंक भी स्क्रीन पे दिखा देना। इंडसइंड बैंक स्क्रीन पे जरा जल्दी से दिखाइए, फिर हम हीट में आप जल्दी दिखाना शुरू करेंगे और फिर आगे आप बढ़ते जाएंगे। इंडसइंड बैंक जल्दी दिखा दीजिए स्क्रीन पर, 1.25% ऊपर है और थोड़ी देर पहले विवेक जी आपको इसी के बारे में गाइड भी कर रहे थे। चंदन तापड़िया, तेजस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे आज के मेहमान हैं, इनसे भी बातचीत होगी, विवेक सर से बातचीत होगी, किरण जानी भी हमारे मेहमान हैं। इन सभी से बस हम 30 सेकंड्स में कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि हीट मैप एक बार दिखाना जरूरी है। आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सी पोजीशंस कैसे कैसे चल रही हैं। निफ्टी आप देखोगे तो 23,300 का बेस बनाती, 339 एक्चुअली नंबर आज वहाँ का बॉटम बना और ऊपर आया और हमने तो 250 आपको बोला है। मेरे हिसाब से 250 अगर नहीं टूटता तो अप्रैल सीरीज भी ठीक जाने जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 23,800 और फिर 24,000 को भी इसी सीरीज में टेस्ट कर जाओ, बट ध्यान इस चीज़ का रखना 23,250 नहीं टूटना चाहिए। ये निफ्टी का बैंक, इंडसइंड बैंक देखो सेकंड नंबर पे चल रहा है। आज हमने सुबह आपको बताया था, मेरे को लगता है इसमें रिस्क वर्ड ना काफ़ी जमेगा। अब आपको अपने ना वित्तीय सलाहकारों से पता करो,
मैं ये नहीं कह रहा कि आप ले लो इसमें, विवेक जी ने खुद बोला है कि जोखिम के खिलाड़ी हैं, जो लेना सकते हैं वही लेना इंडसइंड बैंक को। लेकिन मेरे को ऐसा मेरा समझ में आता है कि एक बार इंडसइंड बैंक को जरूर चेक करवाया जाए अपने वित्तीय सलाहकारों से। आप पूछो एक बार ज़रा, थोड़ा उनको भी उठाओ, ठीक है। रेडिको, नेस्ले, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैरिको, ये कुछ एक कंजम्पशन के शेयर्स हैं। इसमें हार्डकोर कंजम्पशन शेयर्स नहीं दिखेंगे, थोड़ा डाइल्यूटेड वाले या सिन गुड्स ज़्यादा आपको दिखेंगे। निफ्टी का रियल एस्टेट अभी ठंडा रहेगा, इसमें कोई जल्दी कोई चेंजेस आएगा नहीं, और मेरे को लग रहा है आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हीटअप था। पहले ही मार्केट ने इसको करेक्शन किया, अगर फिर हीट हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। मेटल इंडेक्स, जब तक ग्लोबल टेंशन्स थोड़ी रहेंगी तब तक मेटल में बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ ना डालिएगा। अच्छे पक्के शेयर्स लेके बाय राइट एंड सिट टाइट करके बैठना है। ये ऑटो के स्टॉक्स हैं, ये इस नई सीरीज़ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो सीरीज़ की शुरुआत है, फिर सेल्स के नंबर आ रहे हैं, और ऑटो वेटेज में 3rd नंबर पर है, तो मेरे को लगता है ऑटो पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और ये कुछ मिड कैप के काउंटर, सबसे ऊपर तो वोडाफोन आइडिया है, आपको दिखेगा। 100 पॉइंट की गिरावट में फिर निफ्टी पे खड़ी हो गई है, और 150 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी पे खड़ी है। अभी कोई नो एग्रेशन नो डिप्रेशन का स्टांस रखना, जैसे हमने आपको शुरुआत में भी कहा था। अब थोड़ा दिन निकालना, थोड़ा समय देना मार्केट को चेक करने में, और जो लेवल सुबह आपके साथ शेयर हुए हैं वो लेवल्स पे नोट डाउन करके रखना। तो बाजार ने जैसे कि गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशंस थी थोड़ी कमजोर शुरुआत की, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी की कोशिश हो रही है। निफ्टी की जो गिरावट है 75 अंकों के आसपास की रह गई है, और निफ्टी बैंक सिर्फ 80 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। देखते हैं कि रिकवरी कितनी रंग और लाती है। आज का जो प्रेशर है वो हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर आईटी शेयरों से ज्यादा है, और कुछ कंजम्पशन वाले जो शेयर है वो भी बाजार का मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए ओपनिंग के ट्रेड समझते हैं। हमारे दिग्गजों का एक मेगा पैनल हमारे साथ है। चंदन तापड़िया है मोतीलाल ओसवाल से, इसके अलावा हम देखने की तेजस शाह भी हैं जेएम फाइनेंशियल से, किरण जानी है, और फंडामेंटल व्यू देने के लिए विवेक करवा हमारे साथ हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। चलिए ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करते हैं। चंदन जी आपसे शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आज का पहला ट्रेड आपकी तरफ से कौन सा होगा? जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स में बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस है, और हमारा ऐसा मानना है कि जब तक निफ्टी 23,333 होल्ड करता है, वापिस यहाँ पे 23,650 23,850 तक का लेवल रहेगा। तो 23,333 एक लेवल के हिसाब से यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। एक प्रिफर्ड पिक हमारा रहा है HAL काफी दिनों से, और उसी पे हमें खरीदारी की सलाह रहेगी। भले ही आज 6-7% बढ़ा है, बट अभी भी ये सेटअप अच्छा लग रहा है, और इसको लगातार पिछले हम 2-3 वीक से रिकमेंड कर रहे हैं। तो हल्का सा कोई भी इंट्राडे डिप मिले तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4,300 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 4,580 से लेके 4,600 तक के टारगेट आपको HAL में मिलने चाहिए। तो शुरुआती दौर पे आप यदि बात करते हो तो HAL पे खरीदारी की सलाह रहेगी। और उसके अलावा कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव ऑटो काउंटर में एक नीचे के लेवल से बाइंग इंटरेस्ट बनेगा, और यहाँ पे हीरो मोटो पे काफी दिनों बाद मुझे एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप देखने को मिला है, तो हीरो मोटो पे खरीदारी की सलाह बन सकती है। 3,730 के सपोर्ट होंगे, ऊपर में 3,920 तक के टारगेट। तो HAL, हीरो मोटो 2 पे खरीदारी की सलाह, और निफ्टी में 23,333 के लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, हीरो मोटो के लिए टारगेट 3,920 रुपए का, और HAL के लिए टारगेट 4,580 रुपए का। आज शुरुआत HAL ने काफी दमदार की है, क्योंकि 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर मिले हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए, और उसके चलते हम बस देख रहे हैं। HAL चला अच्छे से है, लेकिन ऑर्डर बुक तगड़ी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे डिफेंस वाली कंपनीज में तो करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की अब तो होगी, उससे ज्यादा की होगी। HAL आज चल रहा है और चलेगा भी, ये टारगेट आपके स्क्रीन पर। और दूसरा हीरो मोटो में भी हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है। ये शेयर करेक्ट बहुत हुए थे, लेकिन अब मोमेंटम लौट रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो निफ्टी का भी व्यू दे दिया चंदन जी लगे हाथ, उसके भी लेवल आपके स्क्रीन पर। तेजस जी गुड मॉर्निंग, आपकी नजर कहां पर गई है? आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, निफ्टी बैंक है, काफी स्ट्रांग लग रहा है, और इतनी गिरावट में भी आज एक
चट्टान की तरह खड़ा है। तो मेरा जो पहला पिक है वो बैंकिंग सेक्टर से है, एक्सिस बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, प्लस हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है, और रिसेंटली स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड ऑफ मार्च में इसने डेली चार्ट पे एक 3 वाइट शोल्डर्स पैटर्न भी फॉर्म किया था। उसके बाद थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो एक डिप में खरीदारी करिए। 1085 1090 का एक आइडियल लेवल रहेगा बाई करने के लिए। 1050 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 1135 और 1175 ये दो टारगेट रहेंगे एक्सिस बैंक में। और दूसरा जो स्टॉक है वो है सीमेंट सेक्टर से दिग्गज अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक रिसेंटली लास्ट वीक एक ब्रेकआउट दिया था, और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। और एक वी शेप रिकवरी हुई है, तो एक माइनर डिप आएगा तो इसमें खरीदारी करिए। 11100 का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें, और पहला लक्ष्य 11900 का रहेगा, दूसरा लक्ष्य 12200 का रहेगा। ठीक है, अल्ट्राटेक 11900 12200 के टारगेट आपके स्क्रीन पर लिखे भी आ जाएंगे, लेकिन आप सुन लीजिए 11900 और 12200 ये टारगेट, 11100 का स्टॉप लॉस ये होगा अल्ट्राटेक के लिए। और एक्सिस बैंक के लिए जो टारगेट होंगे 1135 1175 के 1050 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको बाय करना है। ये दो तेजी के सौदे हो गए किरण जी के तेजा जी की तरफ से। अब किरण जी के पास चलेंगे। किरण जी बताइए, आपने क्या स्पॉट किया है, क्या बाय करें अभी? सो ओवरऑल अगर देखिए तो बैंकिंग काउंटर काफी अच्छे हमें देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग के अंदर कहीं ना कहीं हमें अगर स्टॉक ढूंढना है तो आईसीआईसी बैंक के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। आईसीआईसी बैंक में रिसेंटली जिस तरह से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर में अगर आप देखोगे तो 1340 1350 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक 1330 1320 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक आईसीआईसी बैंक करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 1320 का रखना है। और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंट्राडे, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको होल्ड करोगे तो 1400 प्लस के भी टारगेट आपको डेफिनेटली आईसीआईसी बैंक में देखने को मिलेगा। ठीक है, 1320 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1400 रुपए का टारगेट होगा। आईसीआईसी बैंक के शेयर में हमने हाल फिलहाल तेजी देखी भी है, इस मोमेंटम को और कंटिन्यू करेगा आईसीआईसी बैंक का शेयर। वैसे अगर आप देखेंगे दिग्गजों में तो आज थोड़ा सा प्रेशर है। आईसीआईसी बैंक का शेयर तो हल्का सा नीचे है, लेकिन एचडीएफसी बैंक के शेयर में करीब 1% के आसपास की गिरावट है।